नॉर्मली सर्दियों का अंदाजा लोग वेदर रिपोर्ट या फिर ऋतुओं को देखकर लगाते हैं, लेकिन मैं हूँ एक मल्टीटास्किंग बंदा। मैं हकते हुए भी मोबाइल का यूज कर लेता हूँ। तो अपने इसी टैलेंट की बदौलत मैं सर्दियों का अंदाजा लगा लेता हूँ अपने घर आए शादियों के कार्ड से। जैसे ही शादी का पहला कार्ड मेरे घर पर आता है तो मैं कार्ड देखकर ये समझ जाता हूँ कि सर्दियों का मौसम अब निकट आ चुका है। और जैसे जैसे इन शादियों के कार्ड का आना बढ़ता रहता है वैसे वैसे मैं समझ जाता हूँ कि सर्दियों का मौसम अब अपनी चरम सीमा पर है। तो यार बिना कोई देरी के शादियों के करता करता का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं आज की केचुआ बनती। अचानक से इन कार्डों के आदान प्रदान में एक भारी गिरावट आती है। मतलब अब स्कूल बंद, कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन की बकचोदी शुरू। माउंटेन ड्यू डर के आगे बवासीर है। शादी और सर्दियों का ये पवित्र रिश्ता बहुत ही पतली डोरी से बंधा रहता है, लेकिन शादी की इन्हीं फैंटेसी को पूरा करने के लिए निब्बा और निब्बी को बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किसी की पैंट खुल जाती है, किसी की जिप खुले रह जाती है, और कुछ फूटी किस्मत वालों के साथ तो ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसी दर्दनाक हादसे का बस एक ही मंजिल होता है, वो है शादी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। शादी एक ऐसा लड्डू है जो सिंगल प्राणी के लिए सपना होता है और सरकारी नौकरी वालों के लिए हकीकत। लेकिन इस खेल में एक छोटा सा ट्विस्ट भी होता है, जो इस लड्डू को खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। और इन दोनों चीज में एक चीज जरूर कॉमन है, वो है तुम्हारा पछताना। वैसे मुझे पता है तुम हरामी लड्डू खाकर पछताना ही पसंद करोगे, वैसे मैं भी यही चाहता हूँ। शादी हमारी जिंदगी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो अनजान परिंदे मिलकर पैसों के साथ साथ अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में शादी को शादी नहीं फेस्टिवल माना जाता है, जिसमें कि लोग चूतिया हो जाते हैं और पैसों को पानी की तरह बहाया भी जाता है और हवा में उड़ाया भी जाता है। दूल्हे को बिटिया से लेकर बिस्तर और दुल्हन को सोने के तले दबा दिया जाता है, जो पुलिस की नजरों में क्राइम होता है और हमारी नजरों में दहेज, द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सरकारी नौकरी वाला दूल्हा। साला इस प्रोसेस को शादी ना मानो, थैनोस की चुटकी समझ लो, जिसमें बाप की जिंदगी भर की जमा पूंजी पलक झपकते गायब हो जाती है। भाई खान की लड़की कहराने वालों की और हाजी इदरीस मौलवी। शादी करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसों की। पैसा है ठोक के। अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी करने के लिए पैसों से ज्यादा जरूरत है नौकरी की, और नौकरी से ज्यादा जरूरत है छोकरी की। लेकिन नौकरी के बिना छोकरी नहीं और छोकरी के बिना शादी नहीं। ये भगवान क्या जुल्म। अब देखो, छोकरी मिलने की गारंटी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे क्या पता तुम्हारे पास नौकरी है या नहीं। इंडिया में 70% शादियों को सर्दियों में अंजाम दिया जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ शादियों के बिना सर्दियां नहीं हो सकती और सर्दियों के बिना शादी नहीं हो सकती। देखो, मुझे नहीं पता शादियों की शुरुआत कैसे हुई और किसने की, लेकिन सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में शादी की आग में झुलसना 22 साल के ऊपर के सभी बच्चों का खड़ा हुआ सपना होता है ये शादी, और बुड्ढों की छुपी हुई जवानी का राज होता है ये शादी। और देखो, जब भी किसी को शादी का कुत्ता काटता है ना, तो उसकी बर्बादी होने से ना तो कोरोना रोक सकता है और ना ये हमारी माता प्रकृति। कोई शादी करके खुश हो जाता है तो कोई शादी करके दुखी। कोई शादी इसलिए कर लेता है क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, और कोई शादी इसलिए करता है क्योंकि उसको अपनी एक्स को जलाना है, अपने बॉयफ्रेंड से, और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो फिर आपने शादी क्यों कर ली भाई? उसे जलाने के लिए, पर वो आया ही नहीं और हम बर्बाद हो गए। और ये एक्स लोग भी कम हरामी नहीं होते, साला शादी में आकर फ्री का खाना दबा जाते हैं, ऊपर से दूल्हे समेत पूरे खानदान की बेइज्जती करके जाते हैं, वो भी भरी महफिल के सामने। और अगर बाई चांस तुम्हारी पैदाइश पाकिस्तान की है तो तुम्हें बार बार 1000 बार शादी करने से जोड़ियां बनाने वाला फरिश्ता भी नहीं रोक सकता। पहली बीवी ने दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी, और तीनों बीवियां मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश कर रही हैं। और ऐसे चूतियों को देखकर पाकिस्तान का पूरा होटल का मैनुअल ही चेंज हो जाता है। दूसरी शादी पर 50%, तीसरी शादी पर 75% और चौथी शादी का वलीमा बिल्कुल मुफ्त। शादी किसी की जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसे करने के बाद आदमी चंद पलों के लिए खुश हो जाता है और जिंदगी भर के लिए दुखी। जैसे न्यूटन के सर पर एप्पल गिरने से हजारों मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक वैसे ही किसी के सर पर शादी का लड्डू गिरने से उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी शादी का लड्डू खाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, शादी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग शादियां करने के लिए मैट्रिमोनियल एप्स डाला करते थे। हेलो, आई एम विष्णु एंड आई एम ओनली 55 years old. I am divorced 2 times. लेकिन अब उन दिनों पर कुत्ते ने मुंह दिया है, क्योंकि अब लोग या तो भागकर शादी कर लेते हैं या फिर फेसबुक पर सेटिंग कर लेते हैं और या फिर गन्ने के खेतों में पकड़े जाते हैं और गांव वाले इनकी शादी करा देते हैं।
अरे छोड़ भाई, ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं। नॉर्मली शादी नाम के पवित्र रिश्ते को दो तरीके से अंजाम दिया जाता है। पहला लव मैरिज और दूसरा अरेंज मैरिज। इसमें लव मैरिज उसे कहा जाता है जिसमें दो जाने माने परिंदे आपस में मिलकर खुशी खुशी आत्महत्या करते हैं। अरेंज मैरिज उसे कहा जाता है जिसमें दो अनजान परिंदों को साथ में पकड़ के मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। मतलब कहीं का ईंट कहीं पर फोड़ा और जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ा। शादी का प्रोसेस जो भी हो, पर ये डिसाइड हो जाता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर फर्क नहीं पड़ता इसमें तुम्हारी मर्जी है या नहीं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो समय आ जाता है जब गधा घोड़े की सवारी करता है और इसमें घोड़े को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। इसी गधे के साथ वो लोग चलते हैं जिनकी रगों में RS बॉटल का खून दौड़ता है। प्यार से हम उन्हें कहते हैं बाराती। तेरे द्वारे पे आई बारात, हो तेरे द्वार। बाराती तुम्हारी शादी का एक ऐसा अहम हिस्सा है जिसके बिना शादी पॉसिबल ही नहीं है। इसी विषय पर गहराई से सोचने के बाद तुम्हें यह समझ आएगा कि साले ये लोग नहीं होते तो ही अच्छा रहता, क्योंकि शादियों में बाराती कभी कभार ऐसी हरकतें कर देते हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बाराती जितना ही शक्ल से चूतिए होते हैं उतना ही अकल से टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम पृथ्वीवासियों को ऐसे नृत्य कलाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो माइकल जैक्सन को हद से भी ज्यादा मारने के लिए काफी है। कैसा? हवा में पतंग उड़ाने वाले डांस, या फिर अंडा देती हुई मुर्गी, या फिर हवा में रेंगता हुआ कछुआ वाला डांस, सभी का आविष्कार बाराती द्वारा ही तो किया गया है। और हाँ, मैं अपना फेवरेट डांस बताना तो भूल ही गया, नागिन डांस। इस सपोली की हरकत को देखकर सामने खड़ा घोड़ा भी ये सोच रहा होगा कि यहाँ पर जानवर मैं हूँ, तू नहीं। नागिन 3 निकल जाओ, खूबसूरत लड़की बन जाओ प्लीज। एक बार तुम बहते हुए पानी को रोक सकते हो या फिर बहती हुई हवा को, लेकिन नाचते हुए बाराती को ना तो टाटा का ट्रक रोक सकता है और ना ही जेबों में ईमानदारी का सर्टिफिकेट रखने वाली पुलिस। सिंघम हवलदार से थप्पड़ खाने के बावजूद भी बारातियों का जोशीलापन खत्म नहीं होता। इन लोगों के अंदर इतना जोश भरा हुआ होता है कि इनका बस चले तो दूल्हे को मूदता हुआ छोड़कर खुद बारात में चला जाए। तो ऐसे ही घोड़े को एंटरटेनमेंट करते हुए दूल्हे और बाराती दोनों दुल्हन के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी दूल्हे के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ने दिया जाता, क्योंकि अब शुरू होगी तुम्हारे खासम खास दोस्तों की बकचोदी। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। तो यार अभी के लिए दूल्हे के दोस्तों को बकचोदी करने देते हैं और दुल्हन के घर की शादी देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यार बहुत ही जल्दी इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।